D3 Chapter 4 Indices and Standard Form Exercise 4B Exercise 4B Question number 10 Part A Part A में हमारे पास गिवन है अंडर रूट A मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट A। तो सबसे पहले अंडर रूट का मतलब हमें पता है कि रूट का मतलब होता है हाफ और क्यूब रूट का मतलब होगा, यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब 1/3। तो सबसे पहले हम इसको a की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3। अब हम देखें यहाँ भी बेस में a है और यहाँ भी बेस में a है, तो जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो हमने a लिखा 1/2 प्लस 1/3। अब हम देखें यहाँ पावर्स में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको समझाने देती हूँ, यहाँ साइड पे लिख देती हूँ 1/2 प्लस 1/3 है हमारे पास। तो एक तो ये भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कि 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, और यूँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास हम 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें और यहाँ पर हम 2 से कर दे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, दोनों को एलसीएम निकालना है। तो हमारा एलसीएम आ गया 6 और यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 2, तो हमारे पास हो जाएगा 5/6। तो हमने यहाँ एलसीएम निकाल लिया है। आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ आ जाएगा 2, 3 यहाँ चला गया और 2 यहाँ आ गया। तो a की पावर 5/6 आंसर। पार्ट बी में हमें दिया है अंडर रूट b की पावर 2, यहाँ हमारे पास क्यूब है, डिवाइडेड अंडर रूट b और यहाँ हमारे पास पावर 6 है। तो सबसे पहले हम रूट को, क्यूब रूट वगैरह को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर b की पावर 2 1/3 डिवाइडेड b की पावर 1/6। यहाँ पर 2 भी है और यहाँ 1/3, तो पहले हम पावर्स मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं। तो b की पावर हमारे पास आ जाएगी 2/3 डिवाइडेड b की पावर 1/6। अब हम देखिए ये डिवाइड में है, तो b की पावर 2/3 डिवाइडेड b की पावर 1/6। अब हम क्या करेंगे कि ये भी b है, ये भी b है। अब इस की पावर को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो b की पावर 2/3 माइनस 1/6। यहाँ भी पावर्स हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 6 है और यहाँ हमारे पास 3 है, तो यहाँ हमें 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। हमारे पास है 2/3 माइनस 1/6। तो डिनोमिनेटर में हमें यहाँ 6 बनाना है, तो हम यहाँ पे 3 2 और 2, तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 -1। और
हम यहाँ कर लेते हैं b की पावर 6 4 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 3/6, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया है b की पावर 1/2। और 1/2 का मतलब हमें पता है क्या होता है, √b। हम यूँ भी लिख सकते और हम यूँ भी आंसर लिख सकते हैं। आंसर